दोस्तों 2023 का ये जो वक्त चल रहा है ना, इस वक्त को इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ी समझ सके कि अगर उनके ऊपर कोई आफत आती है तो उनके अपने कभी साथ खड़े नहीं होंगे, उनके अपने दुम दबाकर दूर ही बैठे रहेंगे, जैसा कि आज हो रहा है। आप लोग कहेंगे फराज भाई ये तो हम सुन चुके हैं कि अरब देश कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बार बार ये बात ना बताएं। ये आपको बताता रहूँगा, आखिर तक बताता रहूँगा, ताकि आने वाली नस्ल को ये पता चल सके कि जिस वक्त गाज़ा में कत्लेआम हो रहा था तो ये अपने जो मुस्लिम देश हैं ये क्या कर रहे थे। इनकी हकीकत आपको हर रोज़ दिखाता रहूँगा। गाज़ा के लोगों के लिए अपनों से ज़्यादा इस वक्त गैर काम में आ रहे हैं। एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूँ। जापान ने $65 मिलियन मदद देने का ऐलान कर दिया है। $65 मिलियन। अगर इंडियन रुपीज़ में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये होते हैं 5,40,53,18,750 अरबों रुपए देने का ऐलान कर दिया है। और एक हमारे मोहम्मद बिन सलमान है, जिसके बारे में मैंने आपको कल ही बताया था, एक डोनेशन कैंपेन शुरू किया है और उस डोनेशन कैंप की शुरुआत उन्होंने 110 करोड़ रुपए देकर की है, जिसके बाद तकरीबन 70 से 72 हज़ार लोगों ने उसमें डोनेशन दिया है और कुल मिलाकर पैसा हुआ है 140 करोड़। तो सऊदी अरब के लोगों की ये औकात है। दरअसल जापान की विदेश मंत्री योको कामिकावा जॉर्डन दौरे पर थीं और यहीं से उन्होंने इस राशि को देने का ऐलान किया है। वहीं आज तुर्की गणराज्य के 100 साल भी पूरे हो गए हैं और इस वक्त शासन है तुर्की के अंदर रजब तैयब एर्दोगान का। 100 साल पूरे होने पर वहां पर जश्न की भी तैयारी की जा रही है। जापान की विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि इस राशि के अलावा हम कुछ सामग्री भेजने का भी प्लान बना रहे हैं। वहां पर जो दवाइयाँ, खाना पीना है, उस सामग्री को भेजने का भी विचार हम लोग कर रहे हैं, तो वो भेज देंगे भाई। वहीं रूस ने भी 28 टन मानवीय सहायता गाज़ा के लोगों के लिए भेज दी है। इससे पहले भी रूस 27 टन सामान गाज़ा के लोगों के लिए भेज चुका है। अब देखिए हमारे जो किंग हैं वो क्या कर रहे हैं। इनके पास पैसे की कमी नहीं है, बेशुमार दौलत है इनके पास। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब अपनी इस बेशुमार दौलत को IPL में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। जी हाँ, हमारे देश में जो IPL होता है उसमें सऊदी अरब पैसे लगा सकता है। दोस्तों क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के पास कितनी दौलत है इसका अंदाज़ा तो कोई लगा ही नहीं सकता, लेकिन एक मोटा मोटा आंकड़ा कभी कभी बताया जाता है कि उनके पास तकरीबन $25 बिलियन, तकरीबन 2,500 करोड़ अमेरिकी डॉलर, इतनी रकम है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का 23.24 अरब का एक महल फ्रांस के अंदर भी है, जिसमें 57 दरवाजे हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के पास बेशुमार दौलत है, लेकिन उन्होंने सिर्फ 110 करोड़ रुपए फिलिस्तीन के लोगों को दिए हैं। अब IPL में भी वो कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखिए IPL जब होता है तो बहुत सारे स्पॉन्सर्ड भी होते हैं, तो किसी ना किसी तरह से वो अपने पैसे को IPL में लगाना चाहते हैं और इसकी इच्छा उन्होंने G20 जब सम्मेलन हुआ था हमारे यहाँ पर, उसमें जताई थी। फिलहाल ये गाज़ा के अपने लोग हैं जो इस मुसीबत की घड़ी में गाज़ा को एक तरफ किए हुए हैं। चलिए थोड़ी सी बात अपने देश की भी कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से 80 करोड़ लोगों को, देश के लोगों को नहीं कहूँगा, गरीबों को कहूँगा, 125 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ आबादी गरीब है भारत की। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि खुद प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात को कबूल करते हैं। मोदी जी ने कल छत्तीसगढ़ में एक रैली की थी और उस रैली में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं कि मैं आपका भाई हूँ, आपके बीच से आया हूँ, मुझे गरीबी पता है क्या होती है। कोरोना काल में जब एक एक दाने को तरस रहे थे तो उस वक्त मैं आपके पास आया था, मैंने आपको खाना दिया था। बहुत इमोशनली बातें करके और कह दिया कि एक बार फिर से मैं इस फ्री राशन वाली योजना को 5 साल के लिए बढ़ा रहा हूं। भाजपा सरकार इस फ्री राशन वाली योजना को 80 करोड़ गरीब लोगों तक अगले 5 साल तक पहुंचाती रहेगी। अमृतकाल चल रहा है और देश की 80 करोड़ आबादी आज भी गरीब है। लोगों को यह मास्टर स्ट्रोक लगता होगा, लेकिन जरा सोचिएगा कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं जो राशन पर पल रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अमृतकाल है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ऐलान कर दिया है कि फ्री राशन के साथ अब मुफ्त स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा। यानी अब राशन कार्ड के साथ एक आयुष्मान कार्ड भी मिलेगा, जिसमें 5 लाख तक का इलाज फ्री होगा। और इसको मीडिया दिखा रहा है कि दिवाली का सबसे बड़ा तोहफा योगी आदित्यनाथ ने दिया है। तो देश के 80 करोड़ लोगों, एक बार फिर से खुश हो जाओ, मोदी जी का धन्यवाद कहो कि इस अमृतकाल में तुम 80 करोड़ लोग गरीब हो और अमृतकाल में प्रधानमंत्री मोदी जी तुम्हारा पेट भर रहे हैं। मोदी जी को एक बार फिर से सत्ता में लेकर आओ, क्योंकि वो तुम्हारा पेट भरते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।